देश के अलग अलग राज्यों में हुई बड़ी बैंक और सोने चांदी की लूट की वारदातों में एक चौंकाने वाला बिहार लिंक सामने आया है। गुजरात के सूरत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से हुई 52 लाख रुपए की बड़ी लूट के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक केवल गुजरात ही नहीं बल्कि ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुए बैंक लूट के मामलों में भी बिहार के संगठित इंटर स्टेट गैंग्स का हाथ पाया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। केवल गुजरात ही नहीं बल्कि ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुए बैंक लूट के मामलों में भी बिहार के संगठित इंटर स्टेट गैंग्स का हाथ पाया गया है। लगातार ऐसे मामलों के सामने आने के बाद अपराधियों के बदलते और हाईटेक होते इस पैटर्न को देखते हुए बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था की इस नई चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के सूरत स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 52 लाख रुपए की लूट का कनेक्शन जब पटना के बेऊर जेल और मुजफ्फरपुर के अपराधी कुंदन भगत से जुड़ा, तब बिहार पुलिस ने इस पूरे पैटर्न को गंभीरता से लेना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक कुंदन भगत रंगदारी, हथियार तस्करी और संगठित अपराध के कई मामलों में आरोपी है और उसका नेटवर्क नागालैंड से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। जांच में सामने आया है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है बल्कि बिहार से जुड़े अपराधी कई राज्यों में बैंक और ज्वेलरी लूट की बड़ी घटनाओं में सक्रिय है। एसटीएफ के स्पेशल ब्रांच प्रमुख कुंदन कृष्णन के अनुसार स्थानीय गैंग अब पुलिस की सख्ती से बचने के लिए इंटर स्टेट नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं और बैंक लूट के साथ साइबर अपराध की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक बीते 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के मैसूर स्थित स्काई गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप में 8 किलो 304 ग्राम सोने चांदी की लूट के मामले में बेगूसराय और दरभंगा से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं 19 जनवरी 2026 को ओडिशा के क्योंझर जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा से 7 किलो 530 ग्राम सोना और 4 किलो 380 ग्राम 4,38,000 रुपए नगद लूटे गए। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों में 3 बिहार के वैशाली, अरवल और पटना के रहने वाले निकले। इसी तरह 17 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा से 70 लाख रुपए के गहने और 14 लाख नगद लूटने वाले इंटर स्टेट गैंग में भी बिहार के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। कुंदन कृष्णन के अनुसार आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली, झारखंड के धनबाद और हजारीबाग में इस साल हुई बैंक डकैतियों में भी बिहार से जुड़े अपराधियों की भूमिका की जांच की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही ऐसी वारदातों के बीच बिहार के अंदर भी डकैती के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य में 955 डकैती के मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में अप्रैल तक ही 1392 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें आरा के तनिष्क शोरूम से 25 करोड़ रुपए की लूट, समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लूट और दरभंगा के बड़ा बाजार में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की बड़ी डकैती जैसी घटनाएं शामिल हैं। लगातार बढ़ती इन घटनाओं ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब बिहार एसटीएफ अब इन संगठित गैंग्स के नेटवर्क, फंडिंग और इंटर स्टेट कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसे गैंग कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि बैंक और ज्वेलरी लूट के मामलों की जांच के लिए विशेष सेल बनाई गई है, जो बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में हुई घटनाओं में भी सहयोग करेगी। अब देखना होगा कि एसटीएफ की यह नई रणनीति इन संगठित गैंग्स पर कितना प्रभावी साबित होती है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।